समाज में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को पेट में ही मार देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चियां पराये घर का धन होती हैं, जिस कारण से लोग उन्हें पेट में ही मार देते हैं, क्योंकि बेटों की चाह लोगों को होती है। लेकिन इसी बीच हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण है। एक छोटे से आदिवासी गांव के रहने वाली अनीता बाई ठाकुर, जो कहीं न कहीं समाज बल्कि पूरे देश के लिए उदाहरण है। अनीता बाई ने एक नहीं बल्कि 9 पराई बेटियों की शादी कराई है। आखिर इसकी वजह क्या है? आइए हम जानते हैं। उस गांव में हम आ पहुंचे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय अनीता बाई मौजूद है, उनके साथ जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मौजूद हैं। अनीता बाई को यह बच्चे मम्मी कहकर बुलाते हैं। पूरा गांव, चाहे गांव का छोटा सा बच्चा हो या बूढ़े या बुजुर्ग, सभी अनीता बाई को मम्मी कहकर बुलाते हैं। वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अम्मा जी आपसे यह जानेंगे, आपको पूरा गांव मम्मी कह के बुलाता है। आखिर क्या वजह है कि आपको मम्मी क्यों कहते हैं? मम्मी में को बच्चा मेरे आगे लगे है, मैं इसको बहुत प्रिया है बेटियां, इसलिए मैं इसके पूरा गाँव मम्मी कहते हैं, बूढ़े से न बारे से। मैं स्कूल में खाना भी बनाती, मजदूरी भी करती, इसलिए मेरे साथ में सब है। अम्मा जी, अभी तक आपने कितनी बेटियों की शादी कराई है और कितने कन्यादान लिया है आपने? 9 बेटी, 9 बेटी हो गई, 4 5 6 बहुएं हैं। कुछ घर 3 बहुएं घर की हैं, कुछ गांव की हैं, और एक शादी पर करी थी वे हैं। लेकिन जो आप हैं, क्योंकि शादी विवाह कराने में बहुत खर्च भी आता है, तो तमाम जो पैसा है कहाँ से आप करते हैं, कैसे करते हैं इन सब चीज़ को लेकर? मैं कुछ स्कूल में भी मजदूरी करती हूँ तो वे बचाती हूँ, मजदूरी करते हैं 2 ढाई एकड़ खेती है, कुछ सिकमी ले लेती हूँ, सो उससे अपने जोड़ जोड़ कर धरते जाते हैं। फिर मैं जो मुझे वो मिलता है सकूँ, सो उससे मैं बचा बचा कर, मेरे 3 बेटा हैं, कुछ बेटा अपने देते हैं मदद, इसलिए मैं शादी कर लेती हूँ। ये सब क्योंकि लोग अपनी बेटियों की शादी कराते हैं, लेकिन आपने अपनी बेटी नहीं थी, तो आपने गाँव की बेटियों को अपना समझा हाँ। और उनकी शादी करवाई। आखिर क्या वजह है? मैं यही वजह है कि मेरी बेटी नहीं आती, दूसरे की बेटी देखे कोई की मदद, हमने की मदद जैसे हमसे मांग रहा है, इसलिए हमने कही अपनी बेटी बना के हमें कन्यादान लेना है। फिर हम मन पाल्टो तो हमारे जो इच्छा भाई और में लज्जे हैं, तो और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब बहुत खर्च आता है शादी विवाह बहुत में, खर्च लेकिन आता फिर आप कहाँ से करती हैं सभी? है, सब मंदूरी से कुछ मेरे बेटा दे देते हैं, कुछ अपने ऐसे जोड़ते हैं, साल भर का उधार बाड़ी भी ले लेते हैं, कर्ज उठा लेते हैं। सरकार ने तब खेती दी है, मक लेकर मुझे तो नहीं मिली, मक हम कुछ सिकमी ले लेते हैं, कुछ मंदूरी सभी बात, और अपने ले लेते हैं, कछु अपने जई खड़े हैं जतिन आपने भैया से मतलब उनसे मदद ले लेते हैं। आपने शादी के लिए लोन लिया, कर्ज लिया, तो हाँ, उनको चुकाते कैसे हैं फिर आप? मंदूरी से, मंदूरी से चुकाई, कोई अपनी किस सिकमी खेती ले ली, मंदूरी बेटा बेटिया सभी से थोड़ी थोड़ी जोड़ जोड़ के साल बारे में पिन देते जाते हैं। आप कितना गवर्नमेंट मानती है, क्योंकि अमूमन लोग हैं वो बेटे की चाह में रहते हैं कि उनका बेटा हो और उसके लिए तरसते हैं, लेकिन आप बेटी के लिए आपके घर में बेटी की किलकारी नहीं गूंजी हाँ, है बेटी है की तो किलकारी नहीं गई, मेरे पास एक बेटी नहीं 3 बेटा भर में, इसलिए हमारा मन पलट गया। कोई की भी मांगी, उनने हमसे मदद मांगी, कभी तो हमने कही मदद ऐसी यदि उनके देंगे, ऐसी बेटी हम अपनी घर है से कन्यादान ले। फिर हम जो नरदमाई से जो मन पाल्टो, फिर हमारी 9 बेटी हो गई, 9 बेटी एक पारकारी से 10 हो गई। तो ये है अनीता बाई ठाकुर, जिन्होंने अभी तक 9 बेटियों की शादी करवाई है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो बच्चे हैं, उनका कन्यादान भी लिया है। जो कुछ बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो मम्मी कहकर बुलाते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बेटा, क्या कहते हो आप अम्मा जी को? मम्मी। क्यों कहते हो? खाना बनाती है मम्मी। अच्छा, आपको पसंद है मम्मी? हाँ, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, क्या कहते हो आप? मम्मी। आप क्या कहते हो? मम्मी। अब अच्छा, एक बार सभी बच्चे कह के बताइए, क्या कहते हैं आप लोग? मम्मी। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वह भी उन्हें मम्मी कहते हैं। हम कुछ गाँव के लोग भी हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी बात करेंगे।
करेंगे कि आखिर क्या अ, इनको पूरा गाँव मम्मी कह के बुलाता है, संबोधित करता है। आखिर क्या वजह है? वजह इनका ये आपसी जो प्रेम है और छोटे-छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इनको माँ सब मम्मी बोलते हैं। उसका मतलब एक रीज़न ये है कि मतलब इनका ये नहीं रहता ये हमारा बेटा है, ये दूसरे का बेटा है। सबको अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं, सब मम्मी बोलते हैं। बोलते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि शादी में एक बहुत बड़ा खर्च आता है। इन्होंने 9 बेटियों की शादी करवाई, कुछ कन्यादान भी लिए हैं। तो कितना समाज के लिए उदाहरण मानते हैं आप इन्हें? समाज के लिए एक समाज के मुँह पे एक तमाचा है जहाँ लोग अपनी बेटियों को अपने पेट में ही मार देते हैं। वहाँ एक आदिवासी महिला जिनके पास खुद एक मज़दूरी एक इनका व्यवसाय है। अपने बेटों की जो भी बेटे भी हैं वो भी मज़दूरी करते हैं। इनका पति है वो भी मज़दूरी करता है। मज़दूरी के दम पे 9 बेटियों का विवाह है, 10वीं बेटी के लाइन में है जिनकी शादी करवा रहे हैं। समाज के मुँह में एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो बेटियों को घर में मारते हैं वो दूसरों की बेटियों को शादी करवा रहे हैं। वो भी अपने खर्चे के और अपने कर्ज लेकर और अपनी जो भी समाज से जो भी कर्ज मिल जाता है वो और जो अपना मज़दूरी करके जो जोड़ लेती है वो, उसकी दम पर शादी करवा रही। लोग दूर-दूर से आते हैं, अभी मैं इनके पास दूसरी जगह से भी फ़ोन आए थे, शादी के लिए कि भैया हमारी कुछ मदद कर दो। तो एक समाज में मतलब एक ऐसा उदाहरण है कि आदिवासी महिला जो पढ़ी-लिखी नहीं है, दूसरे पढ़े-लिखे लोगों को पीछे मतलब कर रही हैं और समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही हैं जो हमारे ख़्याल हिसाब से उद्योगपति लोगों के नसीब में नहीं होता है। एक कन्या का मतलब कन्यादान लेना, खुशनसीब है ये महिला और ये गाँव। मंडला तो से आए कहीं न कहीं ये समाज के लिए एक बड़ा उदाहरण है क्योंकि इनके पास गाँव ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी बच्चों की शादी कराने के लिए बात आती हैं। अम्मा जी अभी 10वीं शादी आप कराने जा रही हैं। कहाँ से बात आई है सामने जिसका आप कन्यादान करेंगी आप? मंडला से आई थी तो उनसे बोल रही थी कि हम बच्चे भर बहन लोग आप बच्ची ढूंढ लो, इसलिए हम तैयार हैं। आप भर पसंद कर लो, अपने वो देख लेख लो, उसमें खड़े हम हो जा मदद कर देंगे। और अभी बरमान की शादी पर बरमान की कराई थी। बरमान की बच्ची है, जबलपुर का बच्चा है उनकी। तो ऐसे कराई थी, त्रिपुरी सुंदरी के ले गए थे हमने सुताई से हमने। अभी तक इन्हें 9 शादियाँ करवा चुकी है और 10वीं शादी वो कराने जा रही हैं। इस गाँव के जो शिक्षक हैं वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि सर पूरा गाँव तो मम्मी कहता ही है, जी। आप लोग भी मम्मी कहते हैं। जी, आदरणीय जी, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आज के 15 वर्ष हो गए ये हमारे शासकीय प्राथमिक शाला ढिमरझोजी में रसोइये के रूप में कार्य करती हैं और इन्हें जो भी मज़दूरी मिलती है, जो भी मज़दूरी इनके परिवार में मिलती है, उसी मज़दूरी से और कृषि से जो आय होती है, वो अपनी पूरी आय बच्चियों की शादी में लगा देती हैं। और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि ऐसी महिला हमारे यहाँ स्कूल में काम करती हैं और वो स्कूल में भरपेट खाना खिलाती हैं बच्चों को और जैसे एक माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है, उस तरीके से ये खाना खिलाती हैं। हम लोग भी ऐसे प्रभावित हुए कि हम 2 शिक्षक हैं यहाँ और हम सभी लोग इनको भी मम्मी बोलते हैं और हमारे बच्चे तो मम्मी बोलते ही हैं और गाँव के बूढ़े-बुजुर्ग सभी लोग मम्मी बोलते हैं। बच्चों से इनका इतना लगाव है कि ये बच्चों के यहाँ आकर के कपड़े भी धोती हैं। और इनको नहलाना-धुलाना और जो गंदे नाक बहती है या कैसे भी हालत में आ जाते हैं बच्चे, गरीब तबके के बच्चे हैं, तो वो उनके लिए अपने हाथ से साबुन, निरमा ला कर के साफ-सफाई तो करते हैं। ये बताइए कि जी, कितना उदाहरण है समाज के लिए क्योंकि देखा जाता है अमूमन कुछ लोग होते हैं जी, जो बच्चियों को पेट में ही मार देते हैं। जी, तो ऐसे में एक नज़ीर और ख़ासकर जो आदिवासी महिला हैं जी। वो है। तो क्या उदाहरण मानते हैं आप? हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं, ऐसी महिलाओं के लिए हमारी समाज में एक उदाहरण बनना चाहिए, जो कि आज अच्छे-अच्छे परिवारों के लोग भ्रूण हत्या करवाते हैं और करवा देते हैं क्योंकि उनको शादी करने का अवसर नहीं मिल पाता और कई अन्य कारण भी हैं और हमारी ये गरीब महिला समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि इन्होंने आज तक 9-10 शादियाँ करवा दी और यहाँ यहाँ तो ठीक है हमारे सहपरा ब्लॉक से, हमारे जबलपुर ज़िले से और आद्यत्र ज़िलों से भी इनके पास लोग आते हैं कि माताजी हमारी मदद करवाइए और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। ऐसी महिला के लिए सरकार को सम्मानित करना चाहिए। ये थी अनीताबाई ठाकुर जिनकी अब कहानी हम आपको बता रहे थे, जो अब तक 9 बेटियों की शादी करा चुकी है। इसके साथ ही दर्जनों बेटियों का उन्होंने कन्यादान भी लिया है। अनीताबाई का लक्ष्य है कि आगे चलकर वो और भी गाँव की जो बेटियाँ हैं, उन्हें की शादी करवाएँगी और यही वजह है कि पूरा गाँव उन्हें आज मम्मी कहकर बुलाता है।
शिव चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, जबलपुर, मध्य प्रदेश।